जिस डिजीज़ के लिए मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा क्लेम लिया गया है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का, हार्ट अटैक्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लिए गए थे 2023 में, उसको बीट कर 2024 में जिस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लिया जा रहा है, डेट इज़ द कैंसर। प्रेजेंट मूवमेंट पे इस टाइम पे आरओ इज़ अ हेल्दियर ऑप्शन या आरओ हटा देना चाहिए? आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, अगर जुकाम खांसी सर्दी हुई है तो आपने अक्सर देखा होगा दवाई खाने के बाद ना आपको नींद आती है। बीमारी में भी नींद आती दे है आर ज़्यादा। मेकिंग यू फूल, बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। के फ्रिज के ऊपर सब बताना, मतलब फ्रिज आपने खरीदा था सामान अंदर रखने के लिए, लेकिन फ्रिज के ऊपर जो आज सामान रखा है ये कहाँ से इकट्ठा हो गया? यू राइट नाउ कि 3 हैक्स टू लिव अ लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। जस्ट गिव मी 3 हैक्स जो कोई और नहीं बता रहा। रहे हैं, या आप अगर कोई पास के ट्रॉमास या पास की कोई बातें लेकर बैठे रहते हैं, ब्लेम करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, गुस्सा करते हैं, एंगर करते हैं, तो बॉडी के अंदर डिजीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी के गुण। एंड हमने एक बहुत फेमस डायलॉग तो सुना होगा राजेश खन्ना की मूवी आनंद से, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बट आई थिंक लेट्स ब्रेक दिस मिथ कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी लंबी भी होनी चाहिए और लंबी के साथ साथ हेल्दी, डिजीज़ फ्री एंड खुशी वाली ज़िंदगी होनी चाहिए। तो इस एपिसोड में हम एग्जैक्टली इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी लाइफ कैसे डिजीज़ फ्री हो सकती है, एक लंबी हेल्दी ज़िंदगी आप कैसे जी सकते हैं, कैंसर का कॉज क्या है, कैंसर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप अपनी डिजीज़ को बिना मेडिसिन के कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और साथ साथ आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि क्या हैक्स हैं आपकी लाइफ के लिए जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू लिव अ हेल्दियर लॉन्गर लाइफ। अगर आप भी एक्साइटेड है मेरी तरह इस एपिसोड के लिए तो लेट्स गेट इनटू इट, एंड तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को है। अपने फ्रेंड्स फैमिली तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने पेरेंट्स तक, अपने पार्टनर के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, क्योंकि हर किसी की लाइफ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं सिर्फ इस एक एपिसोड से। लेट्स गेट इनटू इट। वेलकम टू नमा टॉक्स डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू सो मच। वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर। एंड जितना आपकी प्रोफाइल एंड जितना आपको लोग जानते हैं, वी ऑल नो कि यू टॉक अबाउट माइंड, बॉडी, सोल, तीनों के बारे में आप बात करते हैं। नाउ ऑल 3 ऑफ देम आर कनेक्टेड टू लाइफ। अब लाइफ है तभी तो माइंड और बॉडी। आई डोंट नो अबाउट सोल, सोल कहाँ जा रहा है हमारे मरने के बाद, दैट वुड बी सम अदर टॉपिक जो हम अलग पॉडकास्ट में बात कर सकते हैं। बट लाइफ की अगर बात करें तो लाइफ इज मेजर्ड इन नंबर्स, कि हम कितना जी रहे हैं। कि अगर हमारे पेरेंट्स 80 साल जी रहे हैं, उन्होंने लंबी लाइफ जी, उन्होंने अच्छी लाइफ जी, ऐसा कहा जाता है, एंड दैट इज लॉन्जिविटी। तो आज जिस बारे में हम बात करेंगे। राइट। बट डू यू थिंक कि लॉन्ग लाइफ is enough or a healthy happy short life is much better than a long unhealthy life? बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि शॉर्ट लाइफ इनफ है कि लंबी ज़िंदगी इनफ है। तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं होगा जो ये बोलेगा कि शॉर्ट लाइफ उसको चाहिए। एवरीबडी वांट्स दी लॉन्ग लाइफ। बट सवाल ये है कि आप लंबा जीना चाहते हैं या लंबा हेल्दी जीना चाहते हैं। मतलब शायद अगर मैं ऑडियंस से पूछूं, क्या कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि मेरा जो देखिए, मरना तो हर किसी को है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज टेम्पररी, इवन द यूनिवर्स टू ऑल्सो। मतलब यूनिवर्स भी टेम्पररी है, हमारे प्लैनेट अर्थ भी टेम्पररी है, और इवन हम भी टेम्पररी हैं। तो ये बात का एक्सेप्टेंस तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है, कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। मतलब मैं भी टेम्पररी हूँ, आप भी टेम्पररी हैं, ये पॉडकास्ट भी टेम्पररी है, इवन दिस प्लैनेट अर्थ जिस पर हम रह रहे हैं ये भी टेम्पररी है। स्टार्स आल्सो डाई, यूनिवर्स इज टेम्पररी, सोलर सिस्टम, हमारे अर्थ की जो लाइफ है वो भी 500 करोड़ साल की। मतलब 500 करोड़ साल बाद ये अर्थ भी नहीं रहेगा। हमारा यूनिवर्स 1400 करोड़ साल पुराना है, हमारा प्लैनेट अर्थ 450 करोड़ साल पुराना है, और इस धरती पर ज़िंदगी 350 करोड़ साल पुरानी है। और हमारे सूरज की जो ज़िंदगी बची है वो सिर्फ 500 करोड़ साल की बची है। तो अगले 500 करोड़ साल में अगर वी एज अ ह्यूमन बींग, आज अगर आप देखें, हालांकि टॉपिक नहीं है, लेकिन आज अगर हम देखें, हम धर्म को लेकर लड़ रहे हैं। राइट। आप जब इसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने छोटी आइडेंटिटीज के अंदर रहकर आप अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ कर रहे हो। आई एग्री। राइट। मतलब 500 करोड़ साल बाद
जब सन नहीं होगा तो अर्थ नहीं होगी, इवन दिस सोलर सिस्टम भी नहीं होगा। और अगर तब तक आपने प्लैनेट अर्थ को छोड़ने का तरीका नहीं सीखा, मतलब सोलर सिस्टम से बाहर ट्रैवल करने का तरीका नहीं सीखा, तो ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो जब हम एलन मस्क को देखते हैं, अरे यार क्या पागल है, ये मार्स पे जाने की बात कर रहा है, इंडिया पे ये रह ले पहले ढंग से, तो उसको हमें पता ही नहीं है कि वो किस लेवल पर जाकर सोच रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये एक्सेप्टेंस लाना दैट एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। तो जाना तो हमें है, लेकिन आप सेवा करवा कर जाना चाहते हैं या बिना सेवा करवाए हेल्दी जाना चाहते हैं? सेवा इन द सेंस, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक व्यक्ति था जिसको 60 की एज में हार्ट अटैक आया, माइल्ड हार्ट अटैक आया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आपकी ब्लड वेन्स के अंदर थोड़ा सा ब्लॉकेज है, हम एक काम करते हैं बाईपास सर्जरी कर देते हैं या हम स्टंट डाल देते हैं। स्टंट डाल दिया, या सब उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कतें होने शुरू हो गई, या थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, या डायबिटीज़ हो गई। इवन मेरे स्टाफ में भी एक पर्सन है, उसकी एज 22 साल है और वो रेगुलर ऑफिस में इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। तो पहला सवाल ये है, उस पर तो मैं अलग आऊँगा, लेकिन अब सवाल ये है कि आपने मेडिसिन्स के माध्यम से अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा तो लिया, आपने अपनी लाइफ में एडिशनल 10 ईयर्स डाल दिए मेडिकल साइंस की कारण, हेल्प से, लेकिन वो 10 साल जो आपने जिए वो आपने मेडिसिन्स के भरोसे जिए, राइट, हॉस्पिटल के भरोसे जिए। और कई बार एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पर आप खुद से सारी चीज़ें नहीं कर सकते, कोई थर्ड पर्सन चाहिए जिसकी मदद आपको लगती है। घर के अंदर कई बार एल्डरली ऐसे लोग होते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी नहीं चाहेगा कि यार वो किसी से सेवा करवाए या मदद करवाए, वो खुद अपने हाथों से सारी चीज़ों को करे। एवरीबडी वांट्स दिस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप अपनी आने वाली जनरेशन्स को, आने वाली पुश्तों को आप धन दौलत गाड़ी बंगला शोहरत देकर जाते हैं या नहीं जाते हैं, आई डोंट नो, लेकिन एक चीज़ तो आप उनको ज़रूर देकर जाइए जो आप ही के हाथ में है, एक अच्छी हेल्दी बॉडी। मेरी जनरेशन आगे आती है, मेरी 2 साल की बेटी है, ठीक है, और अगर उसको कोई जेनेटिक डिजीज़ मेरे कारण या मेरे किसी फादर या ग्रैंडफादर के कारण मिलती है, तो उसमें उसका क्या कसूर है? मतलब आज अगर कई बार आप देखेंगे आज हेयर्स नहीं है, मतलब हेयर्स बहुत मुश्किल से लोगों के हैं, लोग डायबिटीज़ आज जेनेटिक बनती जा रही है। वो जो मेरे स्टाफ है 22 साल का लड़का है, उसको जेनेटिक डायबिटीज़ है। हाँ, उसकी क्या गलती है? yes. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी जनरेशन को एक हेल्दी बॉडी या हेल्दी जीन भी देकर जा रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी लेगेसी है आपकी। That's very true. That's a very different perspective. अगर हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, थायराइड है एंड कैंसर इवन, ये सारी जेनेटिकली पास ऑन होती हैं, बट देर आर सम हैक्स जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं डायबिटीज़ स्पेशली। बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम लाएंगे जिससे हम डायबिटीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग इट। तो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू राइट नाउ कि 3 हैक्स टू लिव अ लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। जस्ट गिव मी 3 हैक्स जो कोई और नहीं बता रहा। वो 3 हैक जिससे आप लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। सबसे पहला जिसके अंदर है, मैं बोलूँगा हारा हाचीबू। हारा हाचीबू क्या है? ये जापानीज सीक्रेट है। हारा हाचीबू का मतलब है 80% इज़ फुल। मतलब अगर आप अपनी डाइट के अंदर ये हारा हाचीबू फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जापानीज़ लोग इस हारा हाचीबू को फॉलो करते हैं, उनके लिए फुल की डेफिनेशन 80%। मतलब अगर उनको भूख है 3 चपातीज़ की तो वो 2 चपाती खा लेंगे। अगर उनको भूख है 2 चपाती की तो वो 1 चपाती खाएंगे। जितनी भी आपको भूख है, जितनी भी आपको हंगर है, प्लीज़ उससे 80-20 टाइम्स कम आप ईट करिए। बट हो क्या रहा है आज की तारीख में? 100% का 110% खा रहे हैं। उनको क्या लग रहा है, खा लो अभी, पता नहीं शाम को मिले नहीं मिले। पार्टीज़ में जा रहे हैं, पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं, एक्स्ट्रा लार्ज मंगवाना है, बड़ा मंगवाना है, सब ओवर ईटिंग। मतलब अगर आपको हेल्दी जीना है ना, मैं एक ही हैक दे देता हूँ सबसे तगड़ा, लेस ईटिंग। मतलब अगर आप कम खाएंगे, ज़्यादा लंबा और बिना बीमारी के जिएंगे, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो डू यू थिंक फास्टिंग इज़ हाउ वी कैन रिवर्स एजिंग एज वेल?
फास्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फास्टिंग हेल्प करती है, लेकिन उससे ज़रूरी है कि जो डे टू डे लाइफ में आप रोज एक दिन फास्ट करके काम नहीं चलेगा ना। ओके। मतलब रात को तो आपने बटर चिकन खाया, हम्म 1:30 बजे आपने डिनर किया, उसमें भी बटर चिकन तगड़े से खाया, और अगले दिन आप कह रहे हैं मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। हम्म तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको जितना भी आपको भूख है उससे प्लीज़ आप 80 मतलब 20% आप लेस खाइए। सबसे ठीक है। पहला दैट इज़ दी हारा हाची बू, हारा हाची बू। हारा हाची बू। ठीक है, मैं इसको लिख लूंगी। हाँ, और हारा हाची बू के अंदर ही एक इम्पॉर्टेंट आता है कि जो भी डाइट आप ले रहे हैं उस डाइट के अंदर, मतलब उस डाइट के अंदर प्रोसेस डाइट ना लें, नेचुरल जो डाइट है, नेचर से जो मिल रही है उस डाइट को कंज्यूम करें। और अपनी डाइट के अंदर मेजर पोर्शन 60% ऑफ द पोर्शन ऑफ योर डाइट शुड बी एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जितने ज़्यादा आपकी डाइट के अंदर होंगे उतना कम बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर आएंगी। एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी बनाती है, जैसे ठीक है। कि SOD सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस जो हमारे ब्रेन के अंदर बनता है, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोथोमाइन जो है वो हमारी बॉडी ही बनाती है। तो ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं जो नेचर ने कहा है कि हम आपके अंदर ही बना देंगे, लेकिन कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो यूनिवर्स ने कहा कि हम नेचर के अंदर डालेंगे, आपको उनसे लेना पड़ेगा। जैसे कि विटामिन C इज़ अ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन D इज़ अ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन E इज़ अ एंटीऑक्सीडेंट। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट ही हैं, ठीक है। तो ये अब हर खट्टी चीज़ से विटामिन C मिलता है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट 2 चीज़ों से मिलकर बन जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट डाइट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर वो एक चीज़ जो कि कलर की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलेंगे उसको, बैगनी कलर या ब्रिंजल कलर बोलेंगे शायद, जो स्वीट पोटैटो का कलर होता है, पर्पलिश कलर जो होता है ना, वीट रूट के अंदर भी जो मिलेगा। तो हर एक चीज़ जो पर्पलिश कलर की है, वीट रूट कलर की है, वो भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा। हाँ, तो आप उसको उठाइए चुपचाप और उसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। वीट रूट बहुत हेल्पफुल है एंटीऑक्सीडेंट के अंदर। तो अगर पर्पलिश चीज़ है तो वी कैन आइडेंटिफाई कि वो एंटीऑक्सीडेंट है। आपने इसमें बोला विटामिन डी भी, तो विटामिन डी वी ऑल नो सन से मिलता है हमें, बट हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है कि सन उतना सोक कर पाए, वेदर ऐसा है या वट एवर रीजन्स। तो विटामिन डी का कोई डाइटरी सप्लीमेंट भी है जो खाने में से हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। पहली चीज़, सन से हमें विटामिन, हमारी बॉडी को जो चाहिए होता है डेट इज़ विटामिन D3। सन हमें विटामिन D3 देता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग कि सन सोक करो विटामिन डी के लिए? सन डायरेक्टली विटामिन D3 देता ही नहीं है, हमारी बॉडी को चाहिए होता है विटामिन D3। अच्छा। सन सिर्फ विटामिन D देता है, हमारी स्किन उसको कन्वर्ट करती है विटामिन D3 में। ओके। तो स्किन का एक्सपोजर टू द सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट। ओके। तो सुबह एवरी मॉर्निंग 15 मिनट की सन बाथ आप लीजिए, मतलब सुबह की जो धूप होती है उसको आप लेना शुरू करिए। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके विटामिन डी की डिफिशिएंसी को दूर करने में। और अगर आपका विटामिन डी डिफिशिएंट होगा तो आपके माइंड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी बॉडी में हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सब के अंदर मेजर विटामिन डी डिफिशिएंसी है। तो विटामिन डी एंड विटामिन B12 इन दोनों की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो ये आपको हर किसी को चेक करवाना चाहिए। हाँ। और अगर डिफिशिएंसी आती है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप सन बाथ लें। विटामिन B12 का एक्चुअली में कोई मेजर बहुत अच्छा सोर्स तो नहीं है जिसको आप यूज़ कर सकें या ले सकें, लेकिन अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि कैप्सूल लेने की बजाय, कई बार लोग विटामिन B12 की कैप्सूल से लेते हैं। कैप्सूल से विटामिन B12 आपका बढ़ेगा ही नहीं, आप कितनी भी खाते रहिए, क्योंकि वो बॉडी के अंदर ना इतनी इम्पैक्टफुली ऑब्जर्व नहीं होती हैं, सेल्स तक इतनी आसानी से जाती नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, फिर उनको मजबूरी में इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं विटामिन B12 के। कैप्सूल तो खाई 3-4 महीने, लेकिन तब भी वही लेवल था, अभी भी वही लेवल है। स्प्रिंगल स्प्रेज आते हैं, तो टंग के नीचे स्प्रे करने वाला जो सप्लीमेंट्स होते हैं आप उसका इस्तेमाल करिए। वो बहुत फास्ट आपकी बॉडी के अंदर जाना शुरू होते हैं और उससे आपका विटामिन B12 बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो हेल्पफुल होते हैं, राइट। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 3 हैक के बारे में, जिसमें पहला था हारा, बहुत सारी चीजें मिल गई हमें। पहला था हारा हाची बू, जिसमें 80% इज फुल, कि आप कम खाना खाइए। दूसरा है मोआई। ओके। मोआई क्या है? मोआई है कि आप एक सोशल बीइंग हैं। आप अगर फैमिली फ्रेंड्स के साथ
जेल अप नहीं करेंगे, रिलेटिव्स के साथ जेल अप नहीं करेंगे, या आप एक सोशल कम्युनिटी बिल्ड नहीं करेंगे और अकेले रहेंगे, तो आप कभी भी एक लंबी ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो लंबी ज़िंदगी जीने के लिए आपका मेंटल पीस का होना बहुत ज़रूरी है, अग्री। आपका पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आप अगर कोई पास के ट्रॉमास या पास की कोई बातें लेकर बैठे रहते हैं, ब्लेम करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, गुस्सा करते हैं, एंगर करते हैं, तो बॉडी के अंदर डिजीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा। यस। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनकी बॉडी में ज़्यादा डिजीज़ आती हैं, उनका लाइफ कम होता है। और आपका ब्रेन ही आपकी बॉडी के अंदर डिजीजेस क्रिएट कर रहा है। इफ़ यू आर डूइंग दी लॉट्स ऑफ एंगर, गुस्सा एक मेजर कारण है आपके अनहेल्दी बॉडी का। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप एंगर करते हैं, तो आपका ब्रेन को ये सिग्नल जाता है डेट यू आर इन सम डेंजर सिचुएशन। यस। आप किसी खतरे के अंदर हैं, और आपका ब्रेन एक मोड है जिसको एक्टिवेट करता है, जिसको कहते हैं F3 मोड। आप साइकोलॉजी से आपको पता हाँ होगा, जी। डेट इज़ Fight, फाइट, flight। फ्लाइट एंड फ्रीज। हाँ जी। तो जब वो फाइट फ्लाइट फ्रीज में एक्टिवेट हो जाता है गुस्से में, तो सबसे पहला काम जो ब्रेन करता है वो करता है आपकी एनर्जी को प्रिजर्व करता है, और वो आपके हैंड्स में और आपकी लेग्स में देता है कि अच्छा। आपको वहाँ एनर्जी चाहिए ना। मानो आपकी किसी से लड़ाई हो गई, हम्म। तो वो क्या करेगा। मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। अमेरिका के अंदर रियल एग्जाम्पल है। अमेरिका के अंदर एक फादर फार्मिंग कर रहे थे ट्रैक्टर पे, उनका ट्रैक्टर पलट गया। उनकी 2 छोटी बेटियां थीं जो उनको देख रही थीं, और उन दोनों छोटी बेटियां ने 1400 किलो का ट्रैक्टर हाथ से उठा दिया और अपने फादर को निकाला। यही सेम चीज़ करने के लिए उन दोनों लड़कियों को दोबारा से बुलाया गया कि आप दोबारा से इस ट्रैक्टर को उठा के दिखाओ। नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। द क्वेश्चन इज, पहले उन्होंने कैसे कर दिया? वो उस मोड में थे। मतलब आपकी जो एनर्जी थी बॉडी की, वो एक जगह पर ब्रेन ने चैनलाइज करी, हाँ। और आपके अंदर वो एनर्जी ऊर्जा आई। हमने देखा होगा बॉर्डर मूवी में सनी देओल ने नल उखाड़ा, कहाँ से उखाड़ दिया, कहाँ से एनर्जी आ गई। ठीक है, बॉलीवुड में तो अक्सर देखते ही है ना, हीरो पिट रहा है, डिशुम 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 डिशुम, अचानक से उसकी प्रेमिका को चोट लगी है, माँ को चोट लगी, तो हीरो के अंदर एनर्जी आ जाती है। तो वो एनर्जी चैनलाइज की जाती है आपके ब्रेन के द्वारा। आप देखेंगे कि कांवर लेने के लिए लोग जाते हैं, किलोमीटर पैदल चलते हैं। यहाँ से घर तक पैदल नहीं जा सकता इंसान, लेकिन तपती गर्मी के अंदर वो कांवर लेने चला जाता है। तो बिलीफ के अंदर या आपके ब्रेन के अंदर इतनी पावर है। तो पहला काम क्या करेगा? व्हेन यू आर इन एंगर, योर ब्रेन शट डाउन योर PFC। व्हाट इज PFC? PFC इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। आपका इंटेलेक्ट, जिसको हम लॉजिक ब्रेन कहते हैं, आपकी बुद्धि जो है वो शट डाउन कर देगा। कहेगा कि बाद में सोचेंगे क्या करना है, पहले कर लो, पहले हाथ और पैरों में एनर्जी दो, वरना पिट जाएगा यहाँ पे, इसकी पिटाई हो जाएगी, वरना इसकी बेइज्जती हो जाने वाली है। तो अक्सर क्या आपने ऐसा सुना है खुशी, लोग इस तरीके से कहते हैं कि यार मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा, प्लीज़ मेरे से बात मत कर। हाँ। क्या कभी आपने इस तरीके से सुना है लोगों को कहते हुए, यार गुस्से में कह दिया था, प्लीज़ यार छोड़ना। हाँ। यार गुस्से में ले लिया था फैसला, प्लीज़ छोड़ना। एंड दे डोंट मीन दैट। एंड डोंट मीन दैट। इसका मतलब हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि गुस्से में लिए हुए फैसले गलत होते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि लॉजिक ब्रेन शट डाउन है। PFC से नहीं, एमिगडाला से लिया हुआ डिसीजन है, इमोशनल। तो व्हेन यू आर ऑपरेटिंग योर लाइफ थ्रू एमिगडाला, तो आपकी लाइफ में भसुड़ी होनी है। ठीक है, आपकी लाइफ में पंगे होने हैं। आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ आप क्रिएट नहीं कर रहे, आपकी लाइफ कोई और क्रिएट कर रहा है। मतलब आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते, ये बात तो गारंटी है। व्हेन योर एमिगडाला इज कंट्रोलिंग योर लाइफ। इसको हम माइंडलेसनेस भी कह सकते हैं। मतलब माइंडफुल ना जीकर माइंड लेस आप जी रहे हैं। आपका ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है, आप ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जितना स्ट्रॉन्गर PFC होगा, आपके ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर है PFC में, वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आप सफल व्यक्ति होंगे, उतना ज़्यादा आप मैच्योर व्यक्ति होंगे। तो जो लोग एमिगडाला से अपनी ज़िंदगी को ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पहला मैंने क्या बताया, ब्रेन आपकी PFC को शट डाउन करेगा। दूसरा करेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को शट डाउन। बोला खाना बचाएंगे जी बाद में, पहले इसकी ज़िंदगी बचा लो। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया? शट डाउन हो गया। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी, राइट।
आपके ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा शुगर पंप करना शुरू कर देगा, ज़्यादा ग्लूकोज बनाने के लिए, ज़्यादा एनर्जी बनाने के एनर्जी लिए, के लिए। राइट? क्योंकि अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपको। तो जितने भी आपके सेल्स हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना, 1 माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस 1.4 वोल्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ATP प्लस CO2 प्लस वाटर। ATP इज एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। हाँ जी। तो एनर्जी जब बनेगी, आप बोलते हैं लाइफ, डेथ, सोल, ये बॉडी ही है सब कुछ, ठीक है? मतलब एनर्जी नहीं बनेगी। अच्छा, आप जब सो जाते हैं तो कुछ याद रहता है सोने के बाद? मतलब सो गए तो शट डाउन है पूरा, शट डाउन है, सिस्टम ही। ठीक है? हाँ। स्लीप पर भी बात करेंगे, आज तो नहीं, लेकिन स्लीप में मैं बहुत डीप लेके जाऊंगा कभी। सोते ठीक है। क्यों हैं, ठीक है। सोने का कारण क्यों है, नींद क्यों नहीं आती? स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी तो फिर ओवरऑल मैं हेल्थ यहाँ का। पे कहूँगी, अगर ऑडियंस को जानना है इस बारे में तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो हम हिमांशु को दोबारा लाएंगे बिल्कुल। स्लीप पे बात करने के लिए। स्लीप पे बात करेंगे। तो हम जब बात कर रहे हैं कि एंगर से क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपकी एनर्जी को वो चैनलाइज करता है, और जिससे होता क्या है कि आपके हाथ, हैंड्स और लेग्स में ऊर्जा जाती है और आपके सिस्टम्स बंद हो जाते हैं। अब ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ब्लड के अंदर गई, वो शुगर बर्न ही नहीं हुई। अब गुस्सा कहाँ आ रहा है? AC के अंदर बैठकर, बॉस की चेयर पर। गुस्सा कहाँ आ रहा है? ड्राइंग रूम में बैठकर। गुस्सा कहाँ आ रहा है? कार में बैठ के। वर्कआउट नहीं हो रहा। वर्कआउट नहीं हो रहा, बर्न नहीं हो रही ना शुगर। हाँ। क्यों? हम डायबिटीज कैपिटल हैं। तो वो एक मेजर कारण तो है। मतलब हम बैठे बैठे गुस्सा कर रहे हैं, एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहे कर रहे हैं, हैं। बट उसको कहीं निकाल नहीं रहे, तो वो अंदर बैठे बैठे हमारा डायबिटीज बना रहा है। अब सवाल होगा गुस्सा कैसे कंट्रोल करें? हाँ। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ अपने गुस्से को कंट्रोल करने का। ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हम अपनी लाइफ में 3 चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू कंट्रोल दी 3 थिंग्स इन देयर लाइफ। पहला, आसपास के लोगों को। हम चाहते हैं कि मेरी बीवी मेरे हिसाब से चले, मेरा पति मेरे हिसाब से चले, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चले, और मेरे माता पिता मेरी बात माने। ट्रू। मतलब मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से चलें, मतलब मेरे तब सही हिसाब, होगा। हाँ तब सही बढ़िया है सब कुछ। दूसरा, हम कंट्रोल करने में लगे हैं अपने लाइफ के परिणामों को। जो भी मेरी ज़िंदगी में रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, वो मेरे अकॉर्डिंग आने चाहिए। अगर आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहे हैं तो लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है। मतलब आपने सोचा था कि मैं 1 बजे पहुंच जाऊं और आप 1 बजे पहुंच गए। आपने सोचा था मैं 1 बजे पहुंच जाऊं, लेकिन आप पहुंच नहीं पाए। कोई सडन ऐसी चीज़ आ गई जो आपके हाथ में नहीं थी। तो फ्रस्ट्रेशन और एंगर आएगा। ठीक है। हाँ। तीसरा, व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, मतलब जितनी भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित हो रही हैं, वो सब आपकी अकॉर्डिंग घटित होनी चाहिए। ठीक है। समझ रहे हो? हर एक चीज़ जो आपकी लाइफ में यूनिवर्स फेंक रहा है, सुबह उठने से लेकर रात तक यूनिवर्स का एक ही काम है, टू थ्रो दी इवेंट्स इन योर लाइफ। ठीक है। फ़ोन चोरी हो जाना एक इवेंट है, कार पंचर हो जाना एक इवेंट है, कार टो हो जाना एक इवेंट है, अच्छा रिजल्ट आ जाना एक इवेंट है। मतलब हर एक चीज़ जो यूनिवर्स बाहर से आपको दे रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो हर एक चीज़ क्या है? इवेंट। और हम चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। आई थिंक जो मुझे समझ आ रहा है हाउ टू कंट्रोल योर एंगर का जस्ट यही है कि कंट्रोल करना बंद करो, कंट्रोल छोड़ दो, एंगर अपने आप If you कंट्रोल हो want जाएगा। to control the anger in your life, just stop control the 3 things in your life. First is people around you, results around you, and the events around you. आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। आप सोच के देखो, ठीक है, जब आप, संत बन जाओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, when you try to control the uncontrollable things in your life, you will get the anger. The only thing you can control is you and yourself only. और किसी चीज़ को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना, तो आप क्यों उसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने में लगे हो? जस्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट वे। जस्ट एक्सेप्ट, जो भी आ रहा है, जो भी मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आई थिंक यहाँ पे गांधी जी का वो कोट बैठेगा कि टू ब्रिंग अ चेंज यू हैव टू बी द चेंज। तो खुद में फोकस करो, खुद को चेंज करो, आसपास की चीज़ें अपने आप चेंज होंगी। अपने आप चेंज होंगी। ठीक है। तो एंगर आपको नहीं आएगा अगर आप ये चीज़ें करेंगे। तो हम कहाँ पर कमिंग बैक टू द हैक्स। हाँ, हैक्स। तो हमारा सेकंड इज, फर्स्ट इज हारा हाचीबू, सेकंड इज मोआई जो हमने बात करी, एंड द थर्ड इज इकिगाई। ओके। इकिगाई को हम पहले भी रख सकते हैं। इकिगाई मीन्स लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ।
लाइफ विदाउट अ पर्पस, अगर आपकी लाइफ में मतलब ये देखा गया कि जो लोग 100 साल तक जीते हैं ना, 100 साल की एज में भी दे हैव द पर्पस इन देयर लाइफ। तो अगर लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है तो डिजीज ऑटोमेटिकली ब्रेन क्रिएट कर लेगा। तो एक पर्पस बनाइए, एक सोशल बीइंग, एक मेंटल पीस, एक ये आप क्रिएट करिए। और तीसरा हारा हाचीबू, और चौथा भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ योर बॉडी इज़ हेल्दी व्हेन इट इज़ मूविंग एंड योर माइंड इज़ हेल्दी व्हेन इट इज़ स्टिल। आपका शरीर तब हेल्दी है जब वो मूव कर रहा है, और आपका दिमाग तब हेल्दी है जब वो शांत है, स्टिल है। अब बताओ मुझे खुशी, आज की तारीख में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं बट दिमाग शांत नहीं है। आज की तारीख में तो ज़ेप्टो और ब्लिंकिट ने और कमाल कर दिया। अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। एवरीथिंग इज़ ऑन योर फोन। 10 मिनट के अंदर हर चीज़ आ रही है। कहते हैं ना, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। हाँ, तो आज बॉडी आपकी स्टिल है और माइंड अशांत, ये तो भाग रहा है, मूव कर रहा है। यही जड़ है सारी चीज़ों की। इसका रिवर्स करना है बस आपने। बट इट्स ईजियर सेड देन डन। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैंने क्या बताया, बॉडी मूव करना इज अ चॉइस कि मैं अपना रूटीन बनाऊं कि मुझे रोज 1 घंटा या 1.5 घंटा एक्सरसाइज जाना है। दैट चॉइस आई कैन मेक, बट माइंड को शांत करना इज मच मोर डिफिकल्ट देन बॉडी को मूव कराना। माइंड कंट्रोल करता है बॉडी को, ठीक है। माइंड को अंडरस्टैंड किए बिना आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज की तारीख में जो जिस माइंड के साथ हम जी रहे हैं ना, डेट इज़ द डेड ब्रेन। ओके, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज लिविंग देयर लाइफ विद अ डेड ब्रेन। दिमाग ही नहीं है, मतलब पीएफसी ही नहीं है, एमेगडला से ऑपरेट कर रहे हैं। अटेंशन स्पेन बहुत कम है, कोई भी उनका अटेंशन कंट्रोल कर लेता है। तो ब्रेन को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं, मैं आपको हैक्स दे देता हूँ। माइंड का एक ही सिंपल सा रूल है, माइंड का सिंपल सा फिनोमिना है, और वो फिनोमिना है टू सेव द एनर्जी। ओके, माइंड का बेसिक रूल है, ऊर्जा को बचाओ। ठीक है, ठीक है। थिंग्स रिमेन इन रेस्ट लाइक टू बी इन रेस्ट। तो जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना, लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को मूव कर रहे हैं तो ऊर्जा लगेगी। कुछ ना करने में क्या लगता है? एनर्जी। कुछ नहीं लगता। कुछ ना करने में तो कुछ लग ही नहीं रहा। बट माइंड तो फिर भी चल रहा है ना। नहीं, अगर कोई चीज़ यहाँ पर रखी है तो रखी है ना, इसको तो कुछ एनर्जी लगी नहीं रही। उठाने में एनर्जी है। हाँ, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपके घर के फ्रिज के ऊपर सब बताना, मतलब फ्रिज आपने खरीदा था सामान अंदर रखने के लिए, लेकिन फ्रिज के ऊपर जो आज सामान रखा है ये कहाँ से इकट्ठा हो गया? टीवी के ऊपर जो हम सामान पहले रखते, अब तो खैर एलईडी एलसीडी आ गए हैं, अब तो जगह नहीं होती है, लेकिन अगर जगह मिले तो आज भी रख दें वहाँ पर। हमारे घर की अलमीराज में जो सामान है वो ऑटोमेटिकली बिखर जाता है। कप गिरता है तो टूटता है, बिखर जाता है, जुड़ता तो अपना आप नहीं है। अगर मैं कप को अभी यहाँ से नीचे, तो टूट जाएगा ऑटोमेटिक, जुड़ेगा नहीं। तो पहले ये हमें समझना है कि ये ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है। मतलब नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिकली आ जाता है, पॉजिटिव सोचने में मेहनत लगती है। नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप देखिए, कोई लड़ाई कर रहा है, बगल में खड़े हो जाओ, बड़ा मज़ा आएगा लड़ाई देखने में उसका। नेगेटिव बात करने में बड़ा मज़ा आएगा, चुगली करने में बड़ा मज़ा आएगा, किसी की बुराई करने में बड़ा मज़ा आएगा, ब्लेम करने में बड़ा मज़ा आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे कॉन्शियसनेस का जो नेचुरल नेचर है, हमारे ब्रेन का जो, हमारे यूनिवर्स का जो नेचुरल नेचर है, वो नेचर ही है नेगेटिव थॉट्स। ओके, राइट। इसलिए नेगेटिव सोचने में मेहनत नहीं है, पॉजिटिव सोचने में मेहनत है। क्या कभी आपने कोई ऐसी किताब खरीदी है, हाउ टू गेट एंगर इन योर लाइफ? एक पॉडकास्ट करो आप, ठीक है, कि गुस्सा कैसा करना है जीवन में। ठीक है। आप एक पॉडकास्ट करो कैसे नेगेटिव सोचना है जीवन में। क्या कोई देखेगा? नहीं। क्यों? बोले तुम क्या सिखाओगे भाई? हाँ, ये तो हमें इनबिल्ड है, हमें तो ऑलरेडी आती है। तो वो चीज़ नेचुरली हमारे अंदर है, नेचुरली बायस्ड है, नेचुरली प्रोग्रामिंग। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यूनिवर्स का जो नेचर है
वो ऑलवेज एक्सपेंडिंग इन नेचर है, मतलब हमारा यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंडिंग इन नेचर है। हर एक चीज़ इस ब्रह्मांड में जो भी है, इवन आप और हम निरंतर ग्रो करते रहते हैं। नाखून बढ़ते हैं, हेयर्स बढ़ते हैं, हर एक चीज़ ग्रो हो रही है। जिस दिन ग्रो होना बंद हो जाए सब खत्म, सब खत्म है, डेथ। है। तो आप देखेंगे हमारा अटेंशन भी, बच्चे को कभी देखा है एक टॉफ़ी नहीं लेगा, वो बगल वाली टॉफ़ी लेगा। अगर एक ले ली तो दूसरी लेने की कोशिश करेगा। अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है, इसलिए हमारा फोकस भी बहुत कम हो पाता है। ये नेचुरली है हमारे अंदर, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं, शायद हमारा क्वेश्चन क्या था जिस पर हम बात कर रहे थे, हम कहीं और पहुंच गए, हम नेगेटिव थॉट्स पे थे। तो अगर आप चाहते हैं ना कि अपनी अटेंशन को कंट्रोल करें या इन चीज़ों को कंट्रोल आप करें, या नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, तो आपको कॉन्शियसली अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा। अभी आप कॉन्शियसली ना जीकर, आप कॉन्शियसली नहीं जी रहे हैं अपनी लाइफ को, ऑटोमेटिकली जी रहे हैं, माइंडलेसली आप जी रहे हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे आता है कि माइंडफुलनेस लिविंग, कि वी आर बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। तो हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, अपने बारे में, हमारे इमोशंस क्या हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, इस सब के बारे में अवेयर हैं अगर, तो हम माइंडफुल लिविंग कर रहे हैं। बट देन अगेन अवेयर तो हो गए, ठीक है, अब मेरे को पता है व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? प्रेजेंट में जीने का नुकसान तो कोई है ही नहीं, ठीक है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बट इतना एफर्ट डाले क्यों कोई? अगर आप प्रेजेंट में नहीं जिएंगे, या अगर आप मोमेंट के अंदर नहीं जिएंगे, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर एक्सपीरियंस, एंड द क्वालिटी ऑफ योर एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंसंट्रेशन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है। और जो एक्सपीरियंसेस की क्वालिटी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन एक्सपीरियंस में कितने कंसंट्रेशन के साथ उन एक्सपीरियंस में साथ जुड़े थे। उदाहरण के तौर पर, आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं और वो कुछ कह रही है और आप सुन नहीं रहे ढंग से, आप करके जी रहे हैं, या आपका एक बच्चा है वो आपके साथ खेल रहा है लेकिन आप लगे हैं फ़ोन के अंदर, तो आपका जो क्वालिटी ऑफ योर कंसंट्रेशन है वो कहीं और पर है। तो क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन अगर ठीक नहीं है तो क्वालिटी ऑफ द एक्सपीरियंस उस मोमेंट का तो आपको नहीं मिला, और क्वालिटी ऑफ द एक्सपीरियंस अगर नहीं मिला तो क्वालिटी ऑफ द लाइफ तो बेकार है ना आपकी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कम फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, एंड द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस कम फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन। तो क्वालिटी ऑफ द मोमेंट, जिस मोमेंट में आप प्रेजेंट हैं, उस मोमेंट को अगर आप ढंग से जी रहे हैं तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा, एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आपका क्वालिटी ऑफ द लाइफ आपका बेहतर होगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो मोमेंट के अंदर जीना बहुत ज़रूरी है। लोग जिस मोमेंट में है उस मोमेंट में नहीं जी रहे, कोई पास्ट में जी रहा है, कोई फ्यूचर में जी रहा है, प्रेजेंट में कोई है ही नहीं। और सारी आपकी दिक्कतें दो ही जगह पड़ी हैं, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट्स वेरी ट्रू। सारी प्रॉब्लम आपकी या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में तो कुछ है ही नहीं। एंड इसको अगर और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ले तो प्रेजेंट इज़ द ओनली थिंग दैट वी कैन कंट्रोल। हम अपना पास्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हो चुका है। फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी हुआ ही नहीं है। वॉट वी कैन कंट्रोल इज़ द टुडे, द प्रेजेंट मोमेंट, दिस मिनट वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ, आई कैन कंट्रोल दिस मोमेंट। अब हम एज अ पर्सन कंट्रोल ही तो चाह रहे हैं कि जब हम फील करते हैं व्हेन आई एम इन कंट्रोल, आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट, मच मोर एट पीस। हाँ, तो when I feel like I can control the present, तो I think that will make my life much more peaceful, much more content, much more better. और उससे हमारे जो anxiety, because what is anxiety? Anxiety is worry about the future. What is depression? Worry about the past. तो वो depression, anxiety सब कुछ एक जगह पे लाके इकट्ठा हो जाएगा कि हम present में क्या कर रहे हैं। And the present choice is what changes everything. Definitely, बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं कहता हूँ accept your past, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो पास्ट को एक्सेप्ट कर लो और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाओ और लिव इन द प्रेजेंट। और प्रेजेंट में जीना शुरू कर दो। इतना तो सिंपल है, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। वेरी सिंपल, राइट। इफ़ वी गो बैक टू द लॉन्जेविटी टॉपिक, एंड हमने अभी जो 3 हैक्स समझे, तो तीनों हैक से मुझे तीनों चीज़ें तो आपकी समझ आई। जो आप बात करते हो अगेन बॉडी, तो आपने कहा ओवर ईटिंग नहीं करनी, राइट। सेकेंड आपने कहा सोशल एंड लाइफ, मेंटल पीस का, दैट इज़ आवर माइंड। थर्ड आपने कहा मीनिंग, पर्पस इन लाइफ, विच इज़ आवर सोल,
तो वो तीनों चीज़ें अगेन द हैक फॉर लॉन्जिविटी माइंड बॉडी और सोल ही हो गया. तो आई वॉन्ट टू गो इन टू बॉडी फर्स्ट. तो फूड एंड वाटर इज़ वॉट कीप्स अस लिविंग, कीप्स अस हेल्दी एंड दैट इज़ द एनर्जी. तो अगर हम पहले वाटर पे हैं, आजकल के जैसे एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन है, एवरीथिंग, तो हम यही ट्राई कर रहे हैं कि हम क्लीन वाटर कंज्यूम करें. सबके घर में आरओ तो होते हैं, कोई टैप वाटर तो पी नहीं रहा. पहले के टाइम पे टैप वाटर लोग पीते थे, बट आज के टाइम पे हर किसी को आरओ वाटर पीना है. अब कहा जाता है कि आरओ वाटर अब हेल्दी नहीं है, जबकि पहले कहते थे आरओ पे स्विच करो, दैट इज़ द हेल्दियर ऑल्टरनेटिव. कोई सोचे भी ना कि आरओ हटा दूँ मैं अपने घर से, दैट आई कैन नॉट थिंक ऑफ ड्रिंकिंग टैप वाटर. मेरा पॉसिबल नहीं है. इवन इफ आई गो टू अमेरिका जहाँ टैप वाटर कंज्यूम किया जाता है, मेरे को वियर्ड लगेगा टैप से निकाल के पीना. तो आरओ इस लाइफस्टाइल में, इस प्रेजेंट मोमेंट पे, इस टाइम पे आरओ इज़ अ हेल्दियर ऑप्शन या आरओ हटा देना चाहिए? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और बिल्कुल सही है कि हमारे एनर्जी के लिए हमारा फूड और वाटर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में. मतलब मैं बोलूँगा अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो ना, तो नेचर के जितना क्लोज रहोगे उतना लंबी ज़िंदगी आप जियोगे. मतलब जितना कम प्रोसेस्ड फूड आप कंज्यूम करोगे, मतलब जितना नेचुरल चीज़ें आप कंज्यूम करोगे, उतना आपकी लंबी उम्र भी रहेगी और आप हेल्दी भी लाइफ को जियोगे, राइट. बट आज की तारीख के अंदर क्या है कि लोग ना बहुत प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करने लग गए हैं. प्रोसेस्ड फूड में चैलेंज क्या है? देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी 75% वाटर की बनी है, ये तो सभी जानते हैं. Yes. ठीक है, 75% हमारे शरीर में सिर्फ पानी है. हाँ. तो जब हम प्रोसेस फूड को कंज्यूम करते हैं, फास्ट फूड को कंज्यूम करते हैं, उसमें मेजर चैलेंज क्या है? उनके अंदर ज़्यादातर प्रोसेस फूड जो होते हैं हाईली एसिडिक इन नेचर होते हैं. वाटर इनटेक तो है ही नहीं. तो आप अगर देखोगे ना कि जितने भी आप फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं या प्रोसेस फूड, चिप्स, ये सब चीज़ें आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर इनटेक है वो डिक्रीज़ हो रहा है. और आपकी बॉडी का जो पीएच बैलेंस है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो हाईली एसिडिक इन नेचर की तरफ जा रहा है. तो आज गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ही कॉमन है. मतलब इट इज़ वेरी कॉमन. स्किन एलर्जीज आज की तारीख में बहुत ही कॉमन है. रीज़न बिहाइंड डैट कि एक तो हम प्रोसेस फूड को कंज्यूम कर रहे हैं. पहला तो हमने गलती क्या कर दी कि हम प्रोसेस रेडी मेड फूड्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट. अब तो ऐसा भी हो गया है कि फ्रीज़र के अंदर आप लाके रख दीजिए, डिफॉरेस्ट कर दीजिए और उनको बस तलिए और रेडी टू सर्व है. मतलब 10 मिनट के अंदर चीज़ बन रही है, 2 मिनट के अंदर चीज़ बन रही है. उसके अंदर क्या ही होगा, आप समझ लो, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या ही होगी उसके अंदर. और वो बच्चों को खिलाया जा रहा है, मतलब छोटे बच्चों को खिलाया जा रहा है. मेरी 2 साल की बेटी है, आप अगर उससे पूछेंगे ना मैगी खानी है, तो पता है वो क्या बोलेगी? पापा मैगी गंदा होता है, पापा लॉलीपॉप गंदा होता है, पापा चॉकलेट गंदा होता है, पापा चिप्स गंदा होता है, पापा कोल्ड ड्रिंक गंदा होता है, पापा जूस अच्छा होता है. 2 साल की है वो, एंड शी नो कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड. एंड दैट्स द एजुकेशन यू हैव गिवन एज अ पेरेंट, राइट. तो अगर कोई और बच्चे को भी देखती है ना खाता हो, पापा देखो गंदा चिप्स खा रहा है. हाँ ठीक है, मतलब उसको किया गया है इस तरीके से कि उसको बताया गया है कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड. बट जितना हो सकता है उतना करना चाहिए. तो पहला गलती क्या हो रही है हमसे कि हम प्रोसेस्ड रेडीमेड फूड्स की तरफ जा रहे हैं. दूसरा गलती जो हमसे हो रही है वो हो रही है कि हमारा जो वाटर है, देखिए हम न्यूट्रिशन पर बात करते हैं, हम विटामिन्स पर बात करते हैं, हम मिनरल्स पे बात नहीं करते. मिनरल्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर बॉडी. मिनरल्स मिलता है मेजर हमें वाटर से. ठीक है. अब वाटर पहले क्या होता था? पहले आरओ का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था. मतलब नल होते थे या फिर कुएं होते थे और हम वही पानी पीते थे, नेचुरल पानी पीते थे. ठीक है. ऐड आए, मार्केटिंग हुई, ब्रांडिंग हुई, बताया गया कि जी आपका पानी साफ नहीं है. ठीक है, वो कंसर्न था. देखो उसको मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ हों, मतलब जिससे लाइक स्टोन्स की इश्यूज बढ़ रहे थे, मतलब
हाँ जो स्टोन्स थी वो बहुत जनरल हो रही थी, वो एक कंसर्न मान सकते हैं, स्टोन एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन मिला आरओ। आरओ क्या है? आरओ है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो मैं आपको पूरा वाटर प्यूरीफायर बताता हूँ होता कैसा है। वाटर प्यूरीफायर के अंदर मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं, जिसमें एक फिल्टर होता है आरओ। आरओ को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो पहले वो पानी इधर से जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर जाता है, बहुत माइनर माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिससे प्रेशर से आरओ से वो निकाला जाता है पानी को, ठीक है। तो अब आरओ की चैलेंज क्या है? आरओ ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि मिनरल्स क्या हैं और इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, ठीक वो है दोनों को ही बाहर कर देगा। ठीक है। तो जो पानी फिल्टर होकर आया वो प्योर तो है, इम्प्योरिटीज़ नहीं है उसमें, लेकिन उसमें मिनरल्स भी नहीं है। तो उन्होंने बैड तो हटाया बट गुड भी हटा दिया। गुड भी हट गया, हाँ गुड भी हट गया। आप पानी की क्वालिटी को मेज़र करने का एक मीटर आता है, थर्मोमीटर की तरह होता है, उसको कहते हैं टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। ठीक है। आपके पानी में टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितने हैं, जिसको हम टीडीएस कहते हैं, मेजरली इसी से चेक किया जाता है क्वालिटी ऑफ दी वाटर। तो जब आप मीटर से उस पानी की क्वालिटी को चेक करेंगे तो टीडीएस आएगा 100, 90 या 70। आप कहेंगे यार क्या प्यूरीफाई पानी है, बढ़िया पानी है। फिर वो दिखाएगा देखो टैप का पानी आ रहा था आपका 300, 350, 400, देखो ये प्यूरीफाई है। लेकिन टीडीएस के साथ एक चैलेंज है, ये डिफ्रेंशिएट कर कर नहीं बताएगा कि इसमें इम्प्यूरिटीज़ कितनी हैं और मिनरल्स कितने हैं। ये टोटल बताएगा कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इसमें इतने हैं। ओके। तो उसमें इम्प्यूरिटीज़ भी हैं और उसमें मिनरल्स भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन जब आपने पानी को प्यूरीफाई कर दिया तो उसमें ना इम्प्यूरिटीज़ हैं ना मिनरल्स ना मिनरल्स हैं। और मिनरल लेस पानी पीने से आपकी बॉडी हाईली एसिडिक बनती जा रही है, खाना डाइजेशन करने में दिक्कत होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी, स्किन के अंदर इचीनेस होना शुरू हो जाएगी, और आप मेडिसिन लेते रहेंगे, दवाइयाँ खाते रहेंगे। जब तक दवाइयाँ खाएंगे, मेडिसिन लेंगे, तब तक रिलीफ मिलेगा। मेडिसिन बंद, इशू फिर से चालू हो गया। हाँ तो हो क्या रहा है? आप मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन रिलीफ देती है, आप मेडिसिन बंद करते हैं, इशू वापस फिर आ से जाता है। वापस आ जाता है। हाँ थोड़े समय तक अगर आपने इस चीज़ को कंटिन्यू किया, एक्चुअली प्रॉब्लम के कॉज तक आप नहीं जा रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ योर बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उसको समझिए कि वो क्या कहना चाह रही है, इट कम्युनिकेट विद यू। अगर आप यहाँ पर नहीं रुके, बीमारी की 4-6 स्टेजेस होती हैं आपके शरीर में, जो बीमारी आएंगी उसकी 6 स्टेजेस हैं। इस प्रोसेस को आयुर्वेदा में बोलते हैं संप्रांति। किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइट के, बिना किसी चीज़ के। मैं आपको वो सीक्रेट दे रहा हूँ, कैंसर तक ठीक कर सकते हो आप। अच्छा। हाँ, हमारे आयुर्वेदा के अंदर ऐसे एजुकेशन है, ऐसी चीज़ें हैं, कैंसर तक ठीक किया जा सकता है सिर्फ अगर ये 6 स्टेप समझ लें तो। क्या स्टेप्स है वो? पहला स्टेप है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि आपको अगर बॉडी में कोई भी सिम्टम नज़र आ रहा है किसी भी चीज़ का, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको एसिडिटी हुई, तो एसिडिटी क्यों हुई, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा? मैंने कल ऐसा क्या खाया था, कल मेरा लाइफस्टाइल ऐसा क्या था, या पिछले एक हफ्ते के अंदर मैंने ऐसे क्या अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस किए जिससे मेरी बॉडी ने इस तरीके से रिएक्ट किया। मे बी हो सकता है कि आपने किसी रेस्टोरेंट से नया डिश ट्राई किया हो, उसका जो पनीर था वो शायद सही नहीं था, इसलिए आपको ये, कई बार आप पता लगा लेते हो कि यार वो मैंने ना कल डिश मंगवाई थी उससे हुआ, पता लग जाता है ना आपको। अब मैं कहूँ कि रोज़ उसी दुकान से ही खाना शुरू कर दो, पता लगने के बावजूद भी कि किस कारण से आपका पेट खराब हुआ था, आप सेम चीज़ को रिपीट करते रहो तो क्या होगा? वो फिर बीमारी बढ़ेगी और बीमारी बढ़ेगी। आपने क्या किया? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कल डाइजीन ले लेता हूँ ठीक हो जाएगा, इनो ले लेता हूँ ठीक हो जाएगा, लेकिन खाना मेरे को उसी का है, टेस्टी बहुत था, टेस्ट के लिए। ठीक है। तो आपने मेडिसिन से उसको रिलीफ तो दिया, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदला। तो सेकंड स्टेज आएगी, दैट इज़ द एग्रीवेशन। अब वो एग्रीवेट हो जाएगा, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वो जलन जो आपको स्टमक में फील हो रही थी, अब वो चेस्ट में फील होगी। तो कई बार आपने देखा होगा, लोगों को सुनना होगा, छाती में ना जलन, इचीनेस हो रही है, जलन हो रही है, यार मेरे को ना बेचैनी सी हो रही है, कई बार स्वेटिंग भी होती है। तो वो गैस जो आपके स्टमक में थी अब कहाँ चली गई? चेस्ट में। आप अभी भी नहीं माने, बोले अभी भी मोमोज खाने हैं, अभी भी मुझे लाइक रोल्स खाने हैं, अभी भी मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आई डोंट नो जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो फिर तीसरी स्टेज आएगी, और वो तीसरी स्टेज क्या होगी? वो स्टेज होगी लोकलाइजेशन।
अच्छा। लोकलाइजेशन से पहले आएगा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा, वो गैस अब आपके हैंड्स या लेग्स या माइंड पे जाएगी। तो कई बार आपने क्या सुना है, मेरे लेग्स में दर्द हो रहा है यार गैस से, या हैंड्स में दर्द हो रहा है, या माइंड में सर दर्द करने लगता है, माइग्रेन हो रहा है। तो हाँ, तो वो इस डाइवर्सिफाई हो रही है। अभी भी नहीं माने आप, अभी भी नहीं रुके आप, या आप अनअवेयर हैं कि एक्चुअली में मेरे को किस चीज़ से हो रहा है, उस लाइफ स्टाइल को ही नहीं पहचान पा रहे। तो चौथी स्टेज आएगी, डेट इज द लोकलाइजेशन। आपके वीकेस्ट ऑर्गन को वो टारगेट करेगी। ओके। वीकेस्ट ऑर्गन, कोई चोट है तो उसको टारगेट करेगी। आपकी बॉडी का वो ऑर्गन जो सबसे वीक है उसको जाकर वो लोकलाइज होगी, वहाँ पर अपनी जगह बना लेगी। आप अभी भी नहीं माने, फिर आएगी जी 5वीं स्टेज, दैट इज द स्प्रेडिंग। वो उसके अराउंड में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें स्प्रेड होना शुरू होगी। आप अभी नहीं माने, फिर आएगी 6ठी स्टेज, दैट इज द डिजीज, और आई विल से द क्रॉनिक डिजीज। तो क्या आप एग्री करेंगे खुशी के कोई भी बीमारी रातों रात नहीं आती? अग्रीड। ऐसा तो नहीं होगा रात को सोए सुबह उठे तो जी कैंसर हो गया। वो आई थिंक वो हमारे सालों की हैबिट्स और लाइफस्टाइल एंड जो सिम्टम्स हम इग्नोर कर रहे होते Ignore हैं कर रहे उन हैं। सबको एक्यूमुलेट करके वो बीमारी पैदा होती है। ऐसा तो नहीं होगा ना रात को सोए सुबह उठे हाँ। तो डायबिटीज़ हो गई। एक रात में तो कोई बीमारी आती नहीं। उस बीमारी को फॉर्म होने के 6 स्टेप हैं। आप किसी भी बीमारी को नेचुरली हील कर सकते हो, क्योंकि मैं कहता हूँ आपके शरीर से पावरफुल मेडिसिन दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। आई कैन प्रूव इट साइंटिफिकली। हाउ? आप मुझे बताओ, कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगवाई आपने? कोविड-19 की वैक्सीनेशन क्या है? कोई भी वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन कोई दवाई है ही नहीं। वो वही वायरस है जो बॉडी में डालते हैं तो एंटीबॉडीज बनते हैं। वैक्सीनेशन तो वही वायरस है जो कंट्रोल मात्रा में आपके शरीर में डाला गया। हमारा इम्यून सिस्टम 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला है बैरियर इम्यून सिस्टम। ये स्किन जो है डेट इज़ द बैरियर इम्यून सिस्टम। ये स्किन नहीं होती तो सारे वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर में एंटर हो जाते हैं। अच्छा। दूसरा इम्यून सिस्टम है इनेट इम्यून सिस्टम। इन मतलब अंदर, एट मतलब पहले से, जो पहले से हमारे अंदर है। इनेट इम्यून सिस्टम का काम है सी एंड किल, देखो और मारो। तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जब एंटर होने की कोशिश करता है, आइदर इट विल एंटर थ्रू योर नोज। अच्छा। भाई या तो नोज एयर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, वहाँ से एंटर होता है। तो आपने देखा होगा एक्सक्यूज करते हुए छींक आती है आपको। छींक क्यों आती है? कभी सोचा आपने बॉडी ऐसे छींकता क्यों है? वो बाहर निकाल रहा है। यस, दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज द इम्यून सिस्टम दैट इज वर्किंग। कोई वायरस जब आपकी बॉडी के थ्रू एंटर होने की कोशिश करता है तो हम छींक के माध्यम से उस वायरस को बाहर फेंकते हैं। तभी मुझे इतनी छींकें आती है। हाँ। तो अगर आप किसी ऐसे जगह पर जाएंगे जो थोड़ा सा अलग होगी या नई होगी, या जहाँ पर कुछ लाइक डस्ट वगैरह, तो छींक आना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स योर इम्यून सिस्टम इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके। ठीक है, लेकिन कुछ वायरस बदमाश होते हैं, वो घुस ही जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। तो क्या होगा, आपको जुकाम हो जाएगी, म्यूकस आ जाएगा। म्यूकस क्या है? योर इम्यून सिस्टम इज थ्रोइंग दैट वायरस आउटसाइड योर बॉडी। ओके। आप क्या करते हो जाके, भाई साहब, डॉक्टर साहब, मेरे को जुकाम हो रही है, कोई दवाई दे दो। कुछ ऐसी देना जो तुरंत आराम मिल जाए। हाँ। मेडिकल स्टोर पे जाके क्या कहते हो, कोई ऐसी दवाई दो जिससे तुरंत आराम मिल जाए। हाँ। वो देता है जी तगड़ी सी दवाई, और आपका जो म्यूकस है उसको जमा देता है। हाँ। आपने पता है क्या किया? वायरस को बाहर ही नहीं फेंका। आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अनकंफर्टनेस नहीं होगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप बियर करने के लिए तैयार ही नहीं हो ना। आपने बोला नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, तुम ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरे को पेन और वो अंदर रह गया। आई थिंक कोल्ड, कफ एंड फीवर एज वेल, ये कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी खुद वायरस से अटैक जब फाइट करता है तो ये रिस्पॉन्सेज आते हैं। इवन फीवर, बॉडी की हीट बढ़ती है तो वायरस को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। लूज मोशन टू आल्सो। अच्छा। जब अगर फूड के थ्रू कोई भी वायरस और बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया, मानो आपने कहीं खाना खाया बाहर, धूल से भरा हुआ था, चला गया स्टमक में, तब लूज मोशंस होते हैं, वॉमिट होते हैं। वॉमिट होती है। तो वॉमिट क्या है? थ्रोइंग, प्लगिंग इट आउट दैट वायरस इज द वॉमिटिंग। फूड पॉइजनिंग। तो कई बार आपने सुना है वॉमिट करवा दो इसको, ठीक हो जाएगा। हाँ। लूज मोशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो वो भी बाहर फेंक रहा है इसको, इट इज गुड, अच्छा है वो।
तो बॉडी से पावरफुल दवाई तो कोई है ही नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ आपके शरीर को तो सिर्फ एक ही काम आता है, फाइट करना। हील करना। आप बताओ 24/7 आपकी बॉडी कर क्या रही है? हील ही तो कर रही है आपको। ट्रू। आप बैंड बजा रहे हो उसकी। आई थिंक इस पॉइंट पे एक वन ऑफ द मोर थिंग्स दैट आई वांट टू स्टेट आउट इज कि हमारी बॉडी सबसे अच्छा हील सोते टाइम करती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। दैट्स वाई स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, क्योंकि अगर हम 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे तो जो हमारी जो स्लीप साइकिल है पूरी नहीं हो रही, उसमें हम हील ही नहीं कर रहे, हम True. कंसोलिडेट नहीं कर रहे। अगर आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, अगर जुकाम खांसी सर्दी हुई है, तो आपने अक्सर देखा होगा दवाई खाने के बाद ना आपको नींद नींद आती आती है, बीमारी में भी नींद है। आती दे है आर ज़्यादा। मेकिंग यू फूल, बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको मार्केटिंग कर करके ना, कि दवाइयों मेडिसिन की फार्मास्यूटिकल करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च कर रही है और आप बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। कैसे? सिर्फ रेस्ट कर लीजिए, हील बॉडी खुद ब खुद कर लेगी। सिर्फ रेस्ट कर लीजिए। तो आपने अक्सर सुना है कि दवाई खा के नींद आ रही है, क्योंकि उनको ये पता है यार सोएगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो दवाई में सिर्फ नींद की दवाई है? आई डोंट नो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आई बिलीव इन दिस वे, ठीक है। एटलीस्ट ट्रस्ट योर बॉडी, एटलीस्ट गिव 3 to 4 days टू योर बॉडी। 3 से 4 दिन तो कम से कम उसको दो ना लड़ने के लिए। लड़ने का मौका ही नहीं देते उसको। तुरंत जाके एडवर्टीजमेंट भी तो देखिए, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। सर का दर्द दूर करे इतने सेकंड में, एसिडिटी दूर करे इतने सेकंड में, बुखार दूर करे इतने सेकंड में, कमर का दर्द दूर करे स्प्रे लगाओ इतने सेकंड में। मतलब मेडिसिन भी आजकल टाइम के हिसाब से बिक रही हैं। आई थिंक वो इंस्टेंट रिलीफ वाला जो फैक्टर है, सबको सब कुछ तुरंत चाहिए। तो ये जो इवन जो ये कफ सिरप्स होते हैं और ये फीवर की जो मेडिसिन होती हैं, नॉन मेडिसिन है, कॉम्बिफ्लैम, डोलो, इन सबको ही खा के नींद आती है, कफ सिरप पी के नींद आती है। तो वहाँ पे हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है एंड उसमें वो होता है, इनहिबिटेंट होता है जो हमें सुला रहा है। तो मैं तो खुद ही बोलूँगा दवाई खा के क्या सोना है यार, खुद ही सो जाओ ना ऐसे ही। सिर्फ बस 3 दिन सो जाओ, मतलब रेस्ट ले लो, ज़्यादा काम मत करो, जस्ट टेक रेस्ट, योर बॉडी विल हील ऑटोमेटिकली। इफ वी टॉक अबाउट द फूड फैक्टर अगेन, हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। इसमें इम्यून की हम बात कर रहे थे, अभी तीसरा रह गया है Okay. जो इससे भी पावरफुल है। अच्छा। पहला हो गया बैरियर, दूसरा हो गया इनेट और तीसरा हो गया एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। ये सिर्फ आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलेगा और ह्यूमंस के अंदर मेजरली देखने को मिलेगा। ये सबसे खूबसूरत है। इनेट का काम है सी एंड किल, ठीक है। शूट एट फर्स्ट साइट, देखते गोली मार दो। कुछ काम नहीं करता इम्यून सिस्टम। वायरस आया वो नहीं पूछेगा भाई साहब क्यों आए, कैसे आए, कोई मतलब नहीं है, ठा 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 खत्म खेल। लेकिन एडाप्टिव इम्यून सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। वो कहता है भाई साहब कहाँ से आए, भाई साहब किससे मिलना है, भाई साहब आपके पापा का नाम क्या है, भाई साहब अपना आधार कार्ड दिखाना, अच्छा एक फ़ोटो खिंचवा दो। वो उस वायरस का पूरा बायोडाटा लेगा ओके। और फिर मारेगा। वो ज़्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट है। हाँ। तो ये ऐसा क्यों करता है? ये इसलिए करता है कि अगर फ्यूचर में इसके फैमिलियर कोई वायरस आया तो मुझे पता हो मैंने इसको कैसे मारा था। बचपन में जितनी भी वैक्सीनेशन लगती हैं वो सिर्फ एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने के लिए लगती हैं। कोविड-19 की वैक्सीनेशन भी एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने के लिए थी कि देख ले कोविड-19 ऐसा होता है, रियल वाला है तो मार लेना इसको, इसका एड्रेस भेज रहा हूँ तुझे। तो आपने देखा होगा वैक्सीनेशन के बाद बुखार आता है अक्सर, हाँ, क्योंकि वायरस ही तो है, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, किल हो बॉडी ने जाएगा, फाइट किया। राइट। तो हम बात कर रहे थे किसी भी बीमारी को ठीक करने की, जिसमें मैंने 6 स्टेप बताए। इफ़ यू वांट टू हील एनी डिजीज फ्रॉम योर बॉडी, जस्ट डू वन थिंग, फोकस एंड आइडेंटिफाई द एक्यूमुलेशन। कहाँ पे वो बीमारी उग रही है, क्या वो कॉज है जिसके कारण ये डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही है। कितनी भी मेडिसिन्स ले लो, कितने भी बड़े अस्पताल में चले जाओ, कितनी भी बड़ी सर्जरी करवा लो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ पब्लिक डोमेन पे आप कभी ठीक नहीं हो सकते अगर आप अपने एक्यूमुलेशन को आइडेंटिफाई कर कर बंद करना बंद नहीं करोगे। द रूट कॉज। द रूट कॉज इफ़ यू विल नॉट आइडेंटिफाई। मैं आपको, मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही थी, फिर उनको बढ़ गई,
पाइल्स हो गई उनको, दे आर शेयरिंग विद मी, बता रहे सर बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दिक्कत है, ये है, दवाई चल रही है, परेशानी होती है, ऐसा है, दुनिया भर बता रहे थे। यकीन मानिए आप 3 महीने के अंदर पूरी तरीके से 100% रिकवर हो गया बंदा। कैसे? मैंने उनसे सिंपल कहा, सिट फॉर अ वाइल, क्लोज योर आइज एंड जस्ट ऑब्जर्व कि आपने ऐसा क्या किया था जब पहली बार आपको वो सिम्टम नज़र आए थे। बोला सर मेरा जो एक तो लाइफ स्टाइल है, मैं बहुत ज़्यादा बैठता हूँ, मतलब दिन में 12-12 घंटे मेरे को बैठकर काम करना पड़ता है। हाँ। दूसरा सर, मैंने लाइक जो वेजिटेबल है उसमें बैगन, अरबी और जो लेडी फिंगर, भिंडी जो होती है, ये सब्जियां मेरे घर में बहुत बनती हैं। मतलब उसने ऑब्जर्व किया कि मैंने उस रात क्या डाइट में खाया था जिससे मुझे अगले दिन ये सिम्टम महसूस हुए। मैंने कहा ये 2 चेंज आप करो, अपने घर में ब्रिंजल, बैगन और भिंडी और ये अरबी लाना बंद कर दो, बनना ही नहीं चाहिए घर में। और दूसरा कि आपका जो जॉब है, डेस्क जॉब, इसको बदल दो। उसने सिर्फ ये 2 चेंज किए, बॉडी ने खुद ब खुद हील कर दिया। एंड दैट इज़ द फैक्ट। आप कभी ट्राई करना, मतलब आप खुद की बॉडी में अगर कुछ भी हेल्थ इश्यूज फील हो रहा है, जस्ट सिट फॉर अ वाइल, आस्क और ऑब्जर्व कि मेरी बॉडी ऐसा क्यों रिस्पॉन्ड कर रही है, मतलब मैं ऐसी क्या गलती कर रही हूँ अपने लाइफ स्टाइल में जो मेरी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड कर रही है। और आप उसको करना बंद कर दीजिए बस। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कैंसर तक ठीक कर देगी बॉडी। बॉडी का काम ही हील करने का है। कैंसर तक ठीक हो सकता है इससे? 100% हो सकता है। बॉडी का काम ही हील करने का है, उसका काम ही नहीं है और कुछ, उसको कुछ आता ही नहीं। और कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर इज़ द नेक्स्ट पैंडमिक। मैं अपने रिलेटिव्स में इवन इतना सुन चुकी हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग विद कैंसर, डाइंग बिकॉज ऑफ कैंसर। हर कोई किसी ना किसी को जानता होगा जिसको कभी ना कभी उनके रिलेटिव या फ्रेंड्स में या कहीं भी कैंसर हुआ है। इतना कॉमन हो जाएगी, कितनी खतरनाक बीमारी, हमने शायद सोचा भी नहीं था पिछले 50-100 साल पहले। सो व्हाई इज इट दैट द कैंसर इज ग्रोइंग सो मच? ये बहुत ही सीरियस इशू है और बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने इस इशू को उठाया। मतलब 2024 में हमारे देश में जिस डिज़ीज़ के लिए मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा क्लेम लिया गया है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का, पहले जो था 2023 में, डेट इज़ दी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लिए गए थे 2023 में। उसको बीट कर 2024 में जिस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लिया जा रहा है, डेट इज़ दी कैंसर। माय गॉड। और ये बहुत तेज़ी से हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा है। पहले, आज से 5 साल पहले, कैंसर जैसी डिजीज़ सेलिब्रिटीज़ को देखने को मिलती थी। अरे दे आर द रिच पीपल, सेलिब्रिटीज़ हैं, हम बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। बट बिलीव मी खुशी, मेरे कुछ आसपास के नोन लोगों को, कितनी एज होगी, 36 एज होगी, एक लेडी हैं 36 उनकी एज है, मैं जानता हूँ उनको, और उनकी बेटी होगी शायद 8-9 साल की, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। आई वॉज लिटरली शॉक्ड, मतलब इनको कैसे हो सकता है यार। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके फादर को अभी कैंसर डिटेक्ट हुआ। मतलब कैंसर जो पहले शायद हमारे नोन तक सुनने को नहीं मिलता था, बट आज हमारे नोन्स को सुनने को मिल रहा है। एंड इवन सम से कि जैसे कहते हैं स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट स्मोक उन्हें भी लंग कैंसर हो रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट च्यू टोबैको उन्हें माउथ कैंसर हो रहा है। तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दीज थिंग्स इज वेल, अब ये आउट ऑफ नोवेयर हो रहा है। कैंसर होता क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, और कैंसर आपको ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, या अगर कैंसर हो गया है, उसकी रिकवरी करना चाहते हैं, बेटर रिकवरी आफ्टर द कैंसर, तो उसके लिए आप क्या करें। ठीक है, कैंसर होता क्यों है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो देखिए आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। मतलब आपको हर उस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा जो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक चीज़ों को ऐड कर सकती है। लाइक जैसे प्लास्टिक का सेवन कम से कम करिए,
पानी जो कंज्यूम कर रहे हैं वो ग्लासेस के अंदर कंज्यूम करिए, वाटर बॉटल कंज्यूम मत करिए, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कम से कम करिए, जितना नेसेसरी है उतना ही करिए, हर छोटी चीज़ को माइक्रोवेव में इस्तेमाल मत करिए। साथ में जो पैक्ड फूड्स हैं उसका सेवन आप मत करिए। मैं इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न बता रहा हूँ। हम जिंदा हैं ऑक्सीजन के कारण और हम मर भी रहे हैं ऑक्सीजन के कारण। हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। एनर्जी प्रोड्यूस करने के दौरान में जो फार्मूला होता है, जो एनर्जी का फार्मूला है, डेट इज़ दी ATP प्लस CO2 एंड प्लस वाटर। 98% केसेस में एनर्जी इसी फार्मूले में क्रिएट होती है, लेकिन 2% ऑफ द केस में एक डिफरेंट फार्मूला प्रोड्यूस होता है एट द टाइम ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन in our body, and that formula is ATP plus CO2 plus water and plus free radical. This free radical is the cause of cancer. ये फ्री रेडिकल सबसे खतरनाक चीज़ है। ये फ्री रेडिकल क्या है? हाँ। ये फ्री रेडिकल वो मॉलिक्यूल है जिसके आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन होता है। मैं उदाहरण से समझाता हूँ सिंपल तरीके से। एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 60 बच्चे हैं और एक बच्चा ऐसा है जिसके पास अपनी खुद की नोटबुक और अपना पेन नहीं है। क्लास में तो आ गया बट ना तो पेन है और ना ही नोटबुक है। अब ये बच्चा क्या करेगा? दूसरे बच्चों को तंग करेगा, यार देना मेरे को कुछ लिखने के लिए, इसको मारेगा उसको मारेगा, क्योंकि इसके पास खुद का नहीं है। तो ये दूसरों से स्नैच करेगा, छीनेगा और उसको डिस्टर्ब करेगा। चलो दूसरे का ले लिया, अपना स्टेबल हो गया, अपने पास आ गया, लेकिन वो तो अनस्टेबल हो गया। अब वो क्या करेगा? वो बन गया फ्री रेडिकल। वो क्या करेगा? वो दूसरे को तंग करेगा। इस तरीके से एक चेन रिएक्शन शुरू होगी। जिस भी हिस्से में आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, उस हिस्से में बीमारी बनना शुरू हो जाती है। तो जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, आपको लगता है कोलेस्ट्रॉल से हो रहा है? नहीं जी, फ्री रेडिकल से होता है। कार्डियक, आपके आइज़ में जो प्रॉब्लम हो रही है, फ्री रेडिकल्स। आपके शरीर में कैंसर फ्री रेडिकल से होता है। हर हिस्से में जो भी डिजीज़ है आपके शरीर में, वो फ्री रेडिकल से प्रोड्यूस होती है। फ्री रेडिकल इज़ द कॉज ऑफ ऑल द डिजीज़। अगर ये फ्री रेडिकल ना हो ना तो आप अमर हो जाएं। जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं हम, रिवर्स एजिंग, एंटी एजिंग, ये फ्री रेडिकल थ्योरी ही है एंटी एजिंग के पीछे। तो आई थिंक द रूट कॉज, जवान होना चाहते हो ना तो फ्री रेडिकल को समझ लो, और जिंदगी भर जवान रहना चाहते हो तो फ्री रेडिकल को समझ लो। ठीक है, तो फिर फ्री रेडिकल ना हो बॉडी में, पहले तो होता कैसे है, मुझे ये जानना है। ये तो मैंने आपको बताया कि 98% केसेस में क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी, ATP प्लस CO2 प्लस वाटर। 2% केसेस में फ्री रेडिकल ही बनेंगे। तो ये कैसे बन रहा है हमारी बॉडी में? ये आपकी बॉडी के अंदर बनेंगे ही बनेंगे जब एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। आग जल रही है सपोज करो, तो जब आप आग बुझाते हो तो आग बुझाने के लिए आप क्या करते हो? ऑक्सीजन की सप्लाई कट करते हो। तो ऑक्सीजन से एनर्जी बनती है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन कैसे जाता है? आप सांस लेते हैं, लंग्स के अंदर एलोवेली वॉल होती है, वो उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है। आपकी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और आपके हर एक सेल्स तक पहुँचाता है। ब्लड आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है जिसका काम है आपके सेल्स के हर सेल्स तक न्यूट्रिशंस को, ऑक्सीजन्स को, मिनरल्स को पहुंचाना, ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। करेक्ट। ठीक है, तो ये ब्लड का काम है। अब इसमें बहुत डीप नहीं जाऊंगा, फिर इसमें बहुत लिम्प भी आ जाता है, इसमें फिर सेल्स भी आ जाते हैं। लिम्प क्या होता है, फिर वो एक अलग ही कहानी है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए मोटा मोटा कि ऑक्सीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो अब जब आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो नेचर ने, यूनिवर्स ने हर एक चीज़ को न्यूट्रल करने का, मैनेज करने का सीन दिया है। तो अगर फ्री रेडिकल बनते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी नेचर ने आपके अंदर सिस्टम दिया है। अच्छा। अगर सिस्टम नहीं होता तो आप, मतलब कोई भी जिंदा नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या है, उनको न्यूट्रलाइज करने का जो हमारी बॉडी का सबसे मेजर हीरो है, सनी देओल जो है हमारी बॉडी का, दैट इज़ द एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो फ्री रेडिकल ले सकता है।
आपकी क्लास का वो बच्चा जिसके पास एक्स्ट्रा नोटबुक और पेन है, वो कहता है अरे यार डिस्टर्ब मत करना, ले मेरे पास एक्स्ट्रा ले ले, तू शांत बैठ, तो उसके पास में वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो वो शेयर कर सकता है और उसको स्टेबल कर सकता है। ठीक है। ठीक है, तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि मैंने बताया आपकी बॉडी बनाती है, लेकिन मेजर एंटीऑक्सीडेंट आपको नेचर से ही लेने पड़ेंगे। विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो इसलिए मैंने बताया जापान के ओकिनावा के लोग क्यों ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि इनकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट का जो सबसे बेस्ट सोर्स है, दी बेस्ट सोर्स, देखिए स्वीट पोटैटो के साथ चैलेंज क्या है कि वो विंटर्स में मिलती है, गर्मियों में तो मिलेगी ही नहीं, एंड उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा। बीट रूट लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ऑल द पर्पल थिंग्स हाँ यू सेड। पर्पल थिंग्स उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं, मतलब कितना ही ले लोगे आप। तो आप सुपर फ्रूट्स जो होते हैं उनका सेवन कर सकते हैं। ओके। तो अगर आप एंटी एजिंग की बात करते हैं, अगर आप डिजीज़ फ्री लाइफ की बात करते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपकी बॉडी जवान दिखे, आप चाहते हैं कि खूबसूरत दिखें, आप चाहते हैं कि मतलब लॉन्जिविटी का एक सिंपल सा जो मैं बताते हैं, तो उसके लिए सबसे जो पावरफुल हमारे इंडिया के अंदर जो फल है, फ्रूट है, उसको हम सीबकथॉर्न कहते हैं। शायद मैंने आपसे शायद शेयर भी किया था। हाँ जी। मतलब दैट इज़ द अमेजिंग थिंग। मतलब उसके 3 मेजर पार्ट हैं, उसके अंदर एक आता है बेरी, एक आता है पत्तियां, और एक आता है उसके अंदर जिसको पल्प कहते हैं, जूस कहते हैं। तीनों के अलग अलग यूजेस हैं, और सीबकथॉर्न के अंदर 190 बायो एक्टिव कंपाउंड हैं, मतलब सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मिलते हैं। तो बस हमें ये सीबकथॉर्न खाने की ज़रूरत है। मतलब आप खा सब सकते हैं, लेकिन ये एक ही चीज़ ऐसी है जो पूरी दुनिया की विटामिन सी की क्षमता पूरी करने की क्षमता रखती है। इट्स अ सुपरमैन। या इट इज़ अ सुपरमैन। तो इसको लेने से आप मतलब जो अपनी नीड है एंटीऑक्सीडेंट की उसको पूरा कर सकते हैं, राइट। तो सूप कुछ और भी ले सकते हैं आप, बट एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट के अंदर ऐड करिए। ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आई थिंक जो कैंसर हमने समझ लिया है क्या, कैंसर कैसे होता है ये भी समझा हमने फ्री रेडिकल से, और प्रिवेंट करने के लिए आपने बताया एंटीऑक्सीडेंट। कैंसर अगर हमें प्रिवेंट करना है, बट अगर कैंसर हो जाए फिर क्या करें? आप देखेंगे जिनके भी कीमो चलती हैं उनकी कभी मेडिसिन उठाना, ओके। उनकी मेडिसिन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट होता है। उनको भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन दी जाती है। इट्स लाइक प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। तो ये प्रिवेंट जो कर रहा है वही क्योर कर रहा है। वहाँ पर भी एंटीऑक्सीडेंट है मेडिसिन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से थोड़ा सा अवेयर हो जाओ और अपनी डाइट को, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा सीरियसली ले लो, तो आपका परिवार, मेरा एक मिशन है और मैं शेयर कर देता हूँ, मेरा मिशन है, मुझे भारत के हर घर को ब्लू जोन बनाना है। ब्लू जोन क्या है? ब्लू जोन वो जगहें हैं जहाँ पर लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। अच्छा। प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल कि अगर वो सारी चीज़ें जिन 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 जगहों पर लोग 100 साल से ज़्यादा जी रहे हैं, अगर उन फैक्टर्स को आप किसी एक एरिया के अंदर अप्लाई कर दोगे तो वहाँ पर भी लोग 100 साल से ज़्यादा जी सकते हैं। आई थिंक ये वही फैक्टर्स हुए जो हमने हैक्स डिस्कस किए थे। हाँ, यही होंगे। हैक्स बहुत सारे हैं, उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट हैक है कि जापान के लोग या सिंगापुर के लोग ज़्यादा क्यों जीते हैं। उसका कारण है, सिंगापुर को अगर आप देखेंगे ना, वहाँ पर कार्स का कल्चर नहीं है। अच्छा। मैं सिंगापुर के अंदर जब था तो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज़ करते हैं। रीज़न बिहाइंड इट बहुत छोटा सा है। छोटा होने के कारण अगर हर व्यक्ति कार ले लेगा तो चलने की जगह ही नहीं बचेगी, इसलिए वहाँ पर टैक्सेशन इतने ज़्यादा है कार के ऊपर कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब बाइंग दी कार इज सो एक्सपेंसिव इन सिंगापुर दैट यू कैन नॉट बाय। हमारे इंडिया में क्या है, पैसे जेब में है, 4 गाड़ियाँ हैं, पैसे है नहीं जेब में, लोन पे लेकर आ जाओ आप भाई साहब। हाँ। 90% लोन है, लेकर आ जाओ गाड़ी आप। तो आज अगर आप देखोगे, हम घर से उतरते हैं, स्कूटी उठाते हैं, दूध लेने चले जाते हैं। हम घर से उतरते हैं, कार उठाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। आज की तारीख में हमने वॉक करना बंद कर दिया है। सिंगापुर के अंदर आप पूरा सिंगापुर देखोगे, अब मानो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट हो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट छत के ऊपर तो है नहीं आपके, कुछ मीटर की दूरी पे तो होगा, एटलीस्ट कुछ मीटर तो चलना ही पड़ेगा आपको।
बेस्ट मेडिसिन जो है वो है वॉकिंग। सिर्फ पैदल चलने की आदत डाल दीजिए, मतलब हैबिट में चेंज कर दीजिए। स्कूटी को बंद करिए, अगर थोड़ी दूर तक जा रहे हैं अवॉइड योर स्कूटी प्लीज़, और वॉक करिए। अवॉइड योर कार, वॉक करिए। ये भी नहीं कर सकते तो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं या 4th फ्लोर 5th फ्लोर 10th फ्लोर पे रहते हैं, ऑफिस अगर ऊपर है, प्लीज़ अवॉइड लिफ्ट, यूज़ स्टेयर्स। बहुत ज़रूरी है, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लॉन्जिविटी। अगर आपने ये कर लिया आप 100 साल जी सकते हो। जापान में ये चीज़ देखी गई कि जापान के लोगों के घर में सोफेज नहीं है, सोफ़ा नहीं होता है, बेड नहीं होता है, दे डोंट यूज़ बेड। हाँ, वो ज़मीन पे बैठते ज़मीन हैं। पे बैठते हैं। ज़मीन पे बैठने से उनके बॉडी का जो लोअर पोर्शन है वो स्ट्रांग होता है। तो जब वो 60 के अबव होते हैं ना, लोअर पोर्शन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इटली के अंदर एक जगह है, वहाँ पर भी ये देखा गया कि वहाँ के लोग पहाड़ों पे चलते हैं बहुत, मतलब अलाइनमेंट बहुत है, तो वहाँ पर भी इसलिए लोग ज़्यादा लंबी सिंगापुर में वॉक करते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिंपल एक काम कर लीजिए, डेली के एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स तो आप चलिए, मतलब वॉकिंग अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लीजिए। स्कूटी को बाय बाय करिए, स्कूटी को रखिए, जितना चल सकते हैं उतना चलिए। आई थिंक वॉकिंग कैन बी द प्रिवेंशन, द क्योर एंड द सीक्रेट टू लॉन्जेविटी। यस, वॉकिंग। और इन सारे हैक के कितने रुपए लगते हैं? व्हाट इट विल पैसे बच रहे हैं। कोई कॉस्ट ही नहीं है, बच ही रहे हैं। बच रहे हैं, पेट्रोल का पैसा बच रहा है, रिक्शे का पैसा बच रहा है। मतलब टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। मतलब 5 मिनट पहले निकल जाओ, नहीं ले सकते साइकिल खरीद लो, लेकिन थोड़ा सा लाइफस्टाइल तो बदलना पड़ेगा। मतलब और अब तो ज़ेप्टो ने सबकी बैंड बजा रखी है, मतलब नीचे भी उतरने नहीं देगा। बोले भाई साहब तुम्हें स्कूटी भी मत छू, मैं ही ला के दे दूँगा। धनिया भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू कैन ऑर्डर इट, 10 मिनट्स में घर में आ रहा है। इट इज़ गुड फॉर फ्यू थिंग्स बट इट इज़ नॉट गुड फॉर एवरीथिंग। जहाँ तक हम कर सकते हैं अवॉइड हमें करना चाहिए ये चीज़, राइट? मतलब बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं तो इंस्टॉल करता हूँ, मंगवाता हूँ, फिर अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अच्छा। ऐप इंस्टॉल करी, मंगवाया, अनइंस्टॉल कर दिया। टेम्पटेशन ही ना हो। मेरे को यूज़ ही नहीं करना, मैं जाके लेके आऊँ। कई बार बहुत अर्जेंसी हो जाती है जहाँ पर चाहिए ही, अब स्टाफ को कुछ चाहिए हेडफोन, तो भाई साहब नहीं है टाइम, तुरंत चाहिए वो, तो ठीक है, उसके लिए हेल्पफुल है। बट ट्राई टू वॉक, सिंपल है, वॉक करिए। आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एपिसोड, अ ब्यूटिफुल एंड, जो मुझे समझ आई हैं चीज़ें। यू हैव गिवन अस हैक्स टू अ डिजीज़ फ्री हेल्दियर लाइफ एंड अ लॉन्ग लाइफ। अब लॉन्ग लाइफ अगर नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ नंबर लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, कि आपकी हेल्थ लॉन्ग हो, आपकी अच्छी लाइफ हो, एंड इफ योर बॉडी इज हैप्पी, योर माइंड विल बी हैप्पी, योर सोल विल बी हैप्पी। इट्स नॉट जस्ट हमने बातें करी, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। वी हैव टेकन अ लॉट फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु। इट वॉज अ वेरी वैल्यूएबल एपिसोड, बहुत लर्निंग्स हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड साइंटिफिकली you have explained everything in a scientific way, which I actually liked a lot. So thank you so much. Thank you so much खुशी, thank you so much for inviting me. Thank you so much. हमें बहुत अच्छा लगा आप नमा टॉक्स पे आए हो, हमारी ऑडियंस को बहुत मज़ा आया हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो इस पॉइंट पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये अपने फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर करिए, बिकॉज ये नॉलेज सिर्फ आप अपने तक मत रखिए, सबको शेयर करिए। सब अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, हेल्दियर लाइफ जिएंगे, लॉन्गर लाइफ जिएंगे। कीप वॉचिंग नमर टॉक्स एवरी वीक। कोई आपका टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, अगली बार उस पर बात करेंगे। प्लीज़ डू, इनके पास बहुत नॉलेज देने को एंड हम लेके रहेंगे। तो कमेंट करिए, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव सजेशंस। हम सर से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि कोई क्वेश्चन आया तो आप आंसर करिए। एंड मेक श्योर टू वॉच नमा टॉक्स एवरी वीक। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें, कुछ राज